साथियों, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूरी तरह प्रतिबद्धित है कि हम समाज में अपने त्योहारों के महत्व को समझें और समझाएं। आने वाली पीढ़ी को इनके महत्व को और अच्छे से समझाएं ताकि वो इन चीजों के सही रूप को समझ सकें और उनका आनंद उसी भाव से ले सकें जिस भाव से हमारे पूर्वजों ने इनका जन्म किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वाई वी सेलिब्रेट दिवाली, या हिंदी में कहें तो हम दीपावली क्यों मनाते हैं। अब दीपावली मनाने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है दीपावली के दिन में ही माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से जन्म हुआ था और इसी दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। तो धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी दोनों का जन्म समुद्र मंथन से दीपावली के दिन हुआ था। एक कारण हमारे पुराणों में यह लिखा हुआ है। इसीलिए धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं और लक्ष्मी जी जो वेल्थ की, धन की देवता हैं, दोनों भाई बहन। दूसरी बात करते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वामन अवतार में राजा बलि से बताया कि गर्भ से छुड़ाया था। सबको वो कहानी पता है कि 3 कदम में भगवान विष्णु ने पूरी जमीन को नाप दिया और फिर राजा बलि ने पूछा कि अब ये अगला पद मेरे सर पर रख दीजिए। तो उन्होंने वामन अवतार के रूप को लेकर के इस पृथ्वी का उद्धार किया। कुछ पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में इस कथा का भी वर्णन है। नंबर 3, इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को बचाया। तो इसके पीछे जो तीसरी हमारी हिंदू फिलोसॉफिकल माइथोलॉजी है वो यह है। नंबर 4 हम बात करते हैं, माता महाकाली ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, लेकिन उनका वध, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वो क्रोध में इधर से उधर दौड़ती रही। तो भगवान शिव उनके रास्ते में खुद लेट गए और जब माता काली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा तो उन्हें अचंभा हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। तब जाकर के उनका क्रोध समाप्त हुआ। इसके बाद देवी के शांत स्वरूप लक्ष्मी जी का पूजन की प्रथा शुरू हुई और कुछ लोग इस दिन रौद्र रूप काली का पूजा भी करते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं वो उस दिन काली की भी पूजा दीपावली के दिन करते हैं। नंबर 5, जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध साहित्य के आधार पर भगवान राम दीपावली के दिन ही अयोध्या वापस लौटे थे और भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और उन्होंने अपने अपने घर दीप जलाकर उन सभी का स्वागत किया था। दीपावली मनाने के पीछे की छठी जो प्रथा है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 महिलाओं को उनको कैद से आजाद किया और इस जीत की खुशी में 2 दिन तक जो त्योहार मनाया गया, जिसमें दीपावली का दिन प्रमुख है, दीपावली का पर्व, और दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। नंबर 7वीं जो कहानी है, इसी दिन कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके वापिस हस्तिनापुर लौटे थे। प्रजा ने खुशी से उनका स्वागत दीप जलाकर किया, इसलिए भी दीपावली की प्रथा मानी जाती है। नंबर 8वीं कहानी है जो हमारे विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य हुए, उनका राज तिलक हुआ और उन्होंने इसी दिन से हमारा जो हिंदू शक संवत है उसकी स्थापना की। इसीलिए हिंदू शक संवत का दिन भी माना जाता है। इसी दिन हमारे
व्यापारी गण अपने खातों का समापन करते हैं और नए खाते शुरू करते हैं। नंबर 9 जो कहानी है वो यह है कि जैनियों के लिए यह विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थंकर को भी इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जैनी भी दीपावली उनके निर्वाण दिवस पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 10, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने दीपावली दी को बहुत विशेष दर्जा दिया। लोग दीपावली के दिन उनके पास आते थे और सारे सिख उपासक उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते थे। एक कहानी तो सिख समाज में यह है। दूसरी, सन 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास दीपावली के दिन ही हुआ था। और तीसरी जो सिख समुदाय से जुड़ी कहानी है, 1619 में उनके 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर के किले से दीपावली के दिन ही आजाद किया था। नंबर 11वीं कहानी है, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी है और आर्य समाज अपना इसको स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वो भी दीपावली के दिन अपने विशेष आयोजन कर इसको आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म के जितने भी शाखाएं हैं उन सभी में दीपावली का विशेष महत्व है। एक और भी मान्यता है जिसको मैं वर्तमान समय से जोड़कर देखता हूं कि आदि मानव ने जब अंधेरे पर प्रकाश से विजय पाई, जब से उसने लाइट का, प्रकाश का अपने जीवन में अपने तरीके से यूज करना, प्रयोग करना शुरू किया, तब से वह यह उत्सव को मना रहा है। इसी के दौरान आग जलाने और उनके साधनों की खोज की खुशी मनाई जाती है, जिससे प्रकृति या विज्ञान में इतनी तरक्की हुई है। और उस खोज की याद में वर्ष में एक दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। ऊष्मा को, प्रकाश को प्रज्वलित कर उस दिन यह याद दिलाई जाती है कि हम बिना ऊष्मा के तरक्की नहीं कर सकते, तो उसके रूप में मनाई जाती है। और वर्तमान में एक और भी जो भारतीय संस्कृति है, जो मैं आध्यात्मिकता के हिसाब से मानता हूं, क्योंकि आध्यात्मिकता को प्रचार और प्रसार करने में मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन बहुत प्रयास कर रही है। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का द्योतक माना गया है, क्योंकि वह स्वयं जलता है और दूसरों को जलकर प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। तो हम दीपावली के दिन अमावस्या की अंधेरी रात में दीपों का प्रकाश कर यह शपथ लेते हैं कि हम सत्य और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और अपने जीवन को सरल, सौम्य, उत्कृष्ट बनाकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएंगे। उनके जीवन में कोई भव्यता की बात नहीं होती, वो दिव्यता की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान में दीपावली दिव्यता से भी मनाई जाती है। बहुत सारे लोग दीपावली को बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। जो मैंने अपने आपको कहानियां सुनाई, उनमें से जो आपको अच्छी लगती हो, लेकिन अगली पीढ़ी को जरूर बताएं। दीपावली आप भव्यता से मनाएं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रूप से मनाएं, या दीपावली आप दिव्यता से मनाएं। अपने अंदर के प्रकाश को, ज्ञान को, दीप को जलाकर उसको विकसित कर अपने सत्य को आगे बढ़ाएं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दीपावली पर हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो दिवाली मनाने के बहुत सारे कारण हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात अच्छी समझ में आई होगी। आप आने वाली पीढ़ी को यह बात समझाएंगे ताकि वह दीपावली के महत्व को आध्यात्मिक रूप से समझकर अपने ज्ञान और सत्य के मार्ग को और प्रज्वलित कर उस पर अग्रसर रहकर भारत को और ऊंचे स्तर तक ले जाने में अपना सहयोग दें। आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, मेरे मित्रों की ओर से, मेरी संस्था के सभी कर्मचारियों की ओर से शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली।